लेकिन पहले आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, कोर्ट में जो कुछ हुआ जरा वहीं से शुरुआत करना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल के जो दलीलें हैं उसमें कितना दम है, और क्या यहां से पूरा का पूरा मामला इस चुनाव को प्रभावित करने की जो कोशिश हुई है उसमें क्या आपको लगता है कि बीजेपी आज की तारीख में बैकफुट पर है? इन मुद्दों पर अपनी बात रखूंगा। एक तो अरविंद केजरीवाल का कोर्ट का मामला, जी। दूसरा यूएस का स्टेटमेंट, और तीसरा जो मोदी जी ने वकीलों की चिट्ठी को रिट्वीट किया है। देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना और ईडी का इस्तेमाल एक पॉलिटिक्स है, तो आज अरविंद केजरीवाल ने उस पॉलिटिक्स का एक मास्टर स्ट्रोक कोर्ट में खेल दिया। पहली बात तो एक पीआईएल हाई कोर्ट में गई, दिल्ली हाई कोर्ट में, कि अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री फंक्शन नहीं कर सकते। उसको दिल्ली हाई कोर्ट ने उठा के फेंक दिया और ये कहा कि ये मामला लेफ्टिनेंट गवर्नर का है और ये कोर्ट के अभी अधिकार में नहीं है। तो वो एक किस्सा खत्म हो गया। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल ने जो आज किया, दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, बाकी तो जी। हमारे साथी कह चुके। एक, उन्होंने खुद आर्गुमेंट किया जिसका कि ऑडियो घूम रहा है सोशल मीडिया पे और वो पूरी दिल्ली में जाएगा। दूसरा चीज, उन्होंने सीधे तौर पे रिमांड का विरोध नहीं किया और ये कहा कि ईडी जितना दिन चाहे हमको रखे। ये एक बड़ा पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक उन्होंने वहां पे खेल दिया कि हम ईडी की रिमांड का विरोध नहीं करेंगे। अब ये गिरफ्तारी जो है वो गले की फांस बन गई। जी। अगर ये पॉलिटिकल गिरफ्तारी, तो पॉलिटिकल गिरफ्तारी गले की फांस बन गई। उनका जो 6-7 मिनट का जो वक्तव्य है कोर्ट के अंदर, आज वकील नहीं थे, आज अरविंद केजरीवाल खुद अपनी जिरह कर रहे थे और उन्होंने सिलसिलेवार ढंग से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को के बयानों की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने कहा कि भाई आपने, उसने 3-4 बार जो रेड्डी है, अरविंदो फार्मा के शरद चंद्र रेड्डी एमडी, उसने 3 बयान दिए। उन 3 बयानों में अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं था। उसके बाद वो गिरफ्तार होता है। गिरफ्तार होने के बाद वो चंदा देता है 55 करोड़ रुपए। उसके बाद उसकी रिहाई होती है, उसकी जमानत मिलती है और वो सरकारी गवाह बन के आज़ाद हो जाता है। अब उसके बयान पर आप अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर रहे हैं जिसकी की क्रेडिबिलिटी खराब है। ऐसे ही उन्होंने एक और बयान की चर्चा की जिसको गिरफ्तार करके, जिसके पिछले बयान जो है में अरविंद केजरीवाल फिगर नहीं होते हैं। उसके बाद उनके बेटे को क्या किसको गिरफ्तार किया गया, उसके बाद उसने भी बयान बदला अपना। जी। यानी बहुत साफ तरीके से अरविंद केजरीवाल ने आज कोर्ट में ये साबित किया कि उनके खिलाफ बयान दिलवाए जा रहे थे दबाव डालकर। और एक मनी ट्रेल जो 55 करोड़ रुपए की, वो स्टैब्लिश होती है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस खन्ना का भी उन्होंने रेफरेंस दिया कि उन्होंने पूछा कि भाई 100 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल डाउटफुल है, अभी प्रूव नहीं हुआ। और अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया या संजय सिंह, जितने लोगों को ईडी ने अभी तक किया है, अंदर उनकी जांच में जो भी हो, कोर्ट के सामने और पब्लिक डोमेन में अभी तक कोई मनी ट्रेल स्टैब्लिश नहीं हुई है, 1 रुपए की भी। तो आज अरविंद केजरीवाल ने इसकी पॉलिटिक्स को, जिसको कहते हैं ना कि बाउंड्री के बाहर गेंद फेंकना, कि अगर जी। आप ईडी के जरिए पॉलिटिक्स कर रहे हो, तो अरविंद केजरीवाल ने आज उस पॉलिटिक्स को ठीक से जो है फ्रंट फुट पे आके खेल दिया जी। और ये कह दिया कि आप रखो, मुझे जब तक रखना है। यानी अब वो अरविंद केजरीवाल ये मन बना चुके हैं, ये तय कर चुके हैं, उनके पास फीडबैक है कि उनको जेल में रहकर चुनाव लड़ना है और जेल में रहकर उनको फीडबैक मिल रहा होगा वहां से, अपनी पार्टी से,
कि उनको जेल में रहकर पॉलिटिकल फायदा मिल रहा है, उनको सिंपैथी मिल रही है। तो उन्होंने मोदी साहब के सामने एक बॉल उनके खाते में फेंक दी है कि अब आप, हम विरोध नहीं कर रहे, आप रखो मुझे जेल में। हम देख चुके हैं राजीव जी की जेल के अंदर से जब राजनीति होती तो उसका क्या होता है, इमरजेंसी से लेके आज तक हमने कई बार देखा है। और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है राजीव जी की, आज जो यूएस ने जो बयान दिया है, सम्मन किए जाने के बाद फिर बयान दिया है, अब ये पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट हो रहा है कि जो अब की बार ट्रंप सरकार मोदी जी वहां करके आए थे, अब यूएस जो है उसको लेकर दबाव बना रहा है यहाँ पे, और वो उस मामले को इंटरनेशनलाइज कर रहा है कि किस तरीके से भारतीय कोर्ट जो है वो, उसकी अपेक्षा है कि ट्रांसपेरेंट ढंग से काम करें। उन्होंने बहुत स्पेसिफिक कांग्रेस के अकाउंट सील और केजरीवाल की गिरफ्तारी का रेफरेंस दिया। अब देखना है कि मोदी सरकार क्या करती है, कितनी आंख लाल करके दिखाती है अमेरिका को, ये अब इनके पाले में है। तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है राजीव जी आज के परिप्रेक्ष्य में, वो है चिट्ठी जो वकीलों की। वकीलों की चिट्ठी। देखिए, मोदी साहब ने उसको रीट्वीट करके इन वकीलों की पोल खोल दी। इसमें वो वकील भी हैं राजीव जी जो सुप्रीम कोर्ट के केस के दौरान, सुनवाई के दौरान स्टेट बैंक की तरफ से और फिक्की की तरफ से और सीआईआई की तरफ से ये दलीलें लेकर गए थे कि स्टेट बैंक वो कोड रिलीज ना करे। उन्हीं वकीलों में ने चिट्ठियां लिखी हैं। ये अग्रवाल साहब भी वही थे, ये साल्वे साहब भी वही थे। बाकी तो प्रशांत भूषण ने साल्वे साहब की कलई खोल दी है। तो ये दोनों वकील थे, और बाकी जो और वकील जिनको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने फटकारा था भरी कोर्ट में, उनके नाम मुझे नहीं दिखाई दिए कि उनके नाम भी क्या उन 600 वकीलों में हैं। लेकिन अग्रवाला का नाम, जो कि मोदी साहब पे किताब भी लिख चुके हैं, आपने बताया, जी। और साल्वे साहब, इनकी चिट्ठी को लेकर, इसके अलावा उस पूरे 600 में कोई आपको बड़ा वकील सुप्रीम कोर्ट जी। का नहीं। पहली बात की ये अंदर खाने मिली भगत थी, मोदी साहब ने उसके कुछ घंटे बाद उसको रिट्वीट कर दिया, और उसको मैंने भी रिट्वीट किया मोदी जी को कि ये रिट्वीट नहीं करना चाहिए था, आपने पोल खोल दी। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है राजीव जी कि इससे लग रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले से कितना हिले हुए हैं मोदी जी, कितना परेशान है। तो कुल मिला के आज का जो पॉलिटिकल का दिन था, पॉलिटिक्स का, वो कोर्ट से था, और जिसमें अरविंद केजरीवाल ने आज जो है गेंद को निश्चित तौर पे बाउंड्री के बाहर फेंका है राजीव जी। जी। जिनके अधीन ईडी है, जिनके अधीन स्टेट बैंक जिनको रिपोर्ट करता रहा इलेक्टोरल बॉन्ड पे, उनके पास चुनाव लड़ने के पैसे नहीं है, ये कौन मानेगा। इस पे तो बात करना भी वक्त की बर्बादी है। कुछ और कारण होंगे, और वो कारण बड़े साफ है कि वो तमिलनाडु से आती हैं, और तमिलनाडु से चुनाव बीजेपी के सिंबल पे लड़ना एक मुश्किल काम है। और अगर वो चुनाव वहां से लड़ती हैं और चुनाव में ना निकलती, हार जाती, तो वो अगले सरकार अगर बनेगी तो उसमें कि उनकी क्या पोजीशन रहेगी। तो ये तो वक्त की बर्बादी, उस पे बहुत वो करना। और देखिए, निर्मला सीतारमन प्रवक्ता रही है मुख्य तौर पे, और प्रवक्ता से वो राज्यसभा और उसके बाद वो मंत्री बन गई। निर्मला सीतारमन राजनीतिक उसमें हस्तक्षेप उनका नहीं रहा है ऐसा। तो एक तो ये बात। दूसरी बात देखिए, जो बात गर्ग साहब कर रहे थे उसी को मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ आगे, और बहुत जल्दी मैं अपनी बात रखूंगा। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने क्या किया आज, बहुत स्मार्ट पॉलिटिशियन है। और हमको जो भी अभी जो चर्चा हम कर रहे हैं, वो चर्चा इस बात की है कि 4 जून से पहले जो देश में होना है, उसके मद्देनजर
आगे की लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स में कौन क्या होगा, पीछे क्या था, हम सब जानते हैं। तो अब इसमें आप देखिए कि कोर्ट रूम में आज अरविंद केजरीवाल का ये कहना कि वो अपनी जिरह खुद करना चाहते हैं, वो निश्चित तौर पे वो अपना ऑडियो बनवा रहे थे वहां पे। उन्होंने 6 मिनट का शानदार प्रचार सामग्री बना दी। 9 मिनट 49 सेकंड जी। हाँ, तो 9 मिनट की शानदार प्रचार सामग्री बना दी उन्होंने, और वो केजरीवाल की सलाखों के पीछे तस्वीर के साथ वो ऑडियो वायरल हो रहा है। वो आम आदमी पार्टी का नेटवर्क सोशल मीडिया पे दिल्ली में और दिल्ली के बाहर भी अच्छा है, जी बहुत बेहतर है, और तमाम पार्टी राष्ट्रीय पार्टियों से बेहतर है। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल ने आज बहुत सुनियोजित ढंग से अपनी बात रख के और 9 मिनट की, जैसा आपने कहा, बढ़िया प्रचार सामग्री बना दी है, वो जाएगा। दूसरी बात कि वो अरविंद केजरीवाल का पूरा मसला दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली से लगा हुआ उत्तर प्रदेश के इलाकों में और टू सम एक्सटेंट गुजरात भी प्रभावित करेगा। अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता है, और इस मौजूदा स्थिति में वो इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। वो कितना तवज्जो दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, अलग बात है। इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्य बात यह कि बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक तो ये बात। दूसरी बात देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है राजीव जी, क्या है, इलेक्टोरल बॉन्ड का इशू। इलेक्टोरल बॉन्ड के इशू ने बीजेपी का जो शहरी कार्यकर्ता है, बीजेपी का जो शहरी आप कहो कि एडवोकेट है, जो बीजेपी को एम्प्लीफाई करता है, उसको डिफेंसिव कर दिया है। पार्कों में, चाय की दुकानों में, सोशल मीडिया पे जवाब नहीं उनके पास। वो एक बात बोलते हैं, लोगों के पास तमाम इंफॉर्मेशन है, 4 जवाब ले आते हैं। तो और बीजेपी की ये बहुत बड़ी ताकत रही है, अपने कार्यकर्ताओं से ज्यादा बड़ी ताकत बीजेपी का जो शहरी मिडिल क्लास एम्पलीफायर है, जो उसका प्रचार करता है, वो नुकसान बीजेपी को हुआ है। और तीसरी एक छोटी सी बात यह कि वरुण गांधी ने चिट्ठी लिखी है, मंशा जाहिर करके चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अपने पीलीभीत के लोगों को, मतदाताओं को उन्होंने चिट्ठी लिखी है। अगर वरुण गांधी निकल गए और अपनी बात रखी, किसी का प्रचार नहीं किया, सिर्फ अपनी बात रखी, चुनाव में वो घर से बाहर निकले, तो वो पीलीभीत, सहारनपुर, नैनीताल की सीट, आसपास की, शाहजहांपुर तक की, उस सारे एरिया को प्रभावित करेंगे। कम से कम पीलीभीत और लखीमपुर खीरी प्रभावित करेंगे करेंगे। तो देखिए, लड़ाई क्या है राजीव जी, से सिर्फ एक सेंटेंस में, लड़ाई उन्हीं 224 सीटों पर है जहां बीजेपी 50% से ऊपर है। बाकी जगह तो इंडिया गठबंधन है, कर्नाटक में भी है, तमिलनाडु में भी है, बंगाल में भी है, महाराष्ट्र में भी है, बिहार में भी है। ये 224 सीटें हैं जो जहां लड़ाई है। यहां पे अगर बीजेपी कमजोर पड़ती है तो बहुत मुश्किल होगा राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, 224 सीटें जहां बीजेपी 50% से ज्यादा मतों के साथ 2019 में चुनाव जीती थी। मतलब